हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे 20th सेंचुरी की एक ऐसी पॉलिटिकल थिंकर की जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखी है एंड शी वाज द थिंकर जिनको किसी भी इज्म में, दैट इज़ किसी भी आइडियोलॉजी में, लिबरलिज्म में, मार्क्सिज्म में या कंजर्वेटिज्म में, सोशलिज्म में, किसी भी एक थ्योरी में उनको कैटेगराइज करना, किसी एक बॉक्स में फिट करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। वो ना ही पूरी तरीके से लिबरल थी, वो लिबरल आइडियाज़ को मानती भी थी और नहीं भी मानती थी। ऐसे ही वो कुछ आइडियाज़ मार्क्सिज्म के मानती थी और कुछ नहीं भी मानती, तो उनको किसी एक बॉक्स में फिट करना वो अ लिटिल डिफ़िकल्ट टास्क। जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है वो है ऑफ द एक्टिव सिटीजनशिप, जहाँ पर वो बताती हैं कि किस तरीके से एक्टिव सिटीजनशिप ज़रूरी है टू फील फ्रीडम। हम फ्रीडम फील कर सकते हैं जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तभी हम एक्चुअल फ्रीडम को फील कर सकते हैं। ऑल अदर टाइप्स ऑफ फ्रीडम, अगर हम कुछ भी फील कर रहे हैं एज फ्रीडम, तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। एक्टिव सिटीजनशिप ही है जो हमें एक रियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। एंड ऑल्सो उनको सिविक रिपब्लिकनिज्म की थ्योरी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है इट टॉक्स अ लॉट अबाउट सिविक रिपब्लिकनिज्म, जहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों का इंगेजमेंट ज़रूरी है इन पॉलिटी, तभी एक पॉलिटी में उनको फ्रीडम महसूस होगा, एक पॉलिटी बेटर होगी। अब हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। हाना एरेंट का जन्म हुआ था 1906 में इन जर्मनी, एक जूइश फैमिली में। एंड जहाँ वो पैदा हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थी एंड वो हिडलबर्ग एंड मार्बर्ग जैसे टीचर्स से वहाँ पर पढ़ी थी। एंड शी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्टिन हेडगर, जो कि उनके टीचर थे, जिनसे उन्होंने फिनोमिनोलॉजी की कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। एंड वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई थी इस कॉन्सेप्ट से। अब व्हाट इज़ फिनोमिनोलॉजी? फिनोमिनोलॉजी बात करती है कि किस तरीके से आप अपने आसपास जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे सीख रहे हैं। ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो आपके एवरीडे एक्सपीरियंस से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करती है, ना ही कुछ पढ़े। आप भले ही ये पढ़ रहे हैं कि वाटर जो है वो बॉयल होकर स्टीम बन रहा है, लेकिन जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वो एक नॉलेज जो है वो सिर्फ बुकिश है, वो रियल नॉलेज नहीं है। सो जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं वही आपकी एक्चुअल नॉलेज बनती है, वही आपकी नॉलेज का बेस बनता है। सो एवरीडे एक्सपीरियंस जो है वही, उसी से आप वर्ल्ड को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। बुक्स से पढ़कर किसी चीज़ को देखना वो नॉलेज नहीं है, बल्कि जब हम खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखते हैं वही एक्चुअल नॉलेज है। सो दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी। ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो हमें ये बताती है कि एवरीडे एक्सपीरियंस से ही एक डेवलपमेंट होती है, एक पर्सपेक्टिव की, जिससे हम चीज़ों को डेवलप कर पाते हैं एंड हमारी नॉलेज बेस बिल्डअप होती है। फिनोमिनोलॉजी ने उनकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा शेप किया है, स्पेशली इट्स फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड टाइम। एंड ऑल्सो जब 1933 में हिटलर का राइज़ हुआ था, तो सिंस वो जूइश थी तो उनको डिटेन कर दिया गया था एंड शी लेटर मूव टू फ्रांस एंड देन यूएसए इन 1941। जब वो फ्रांस में थी तो उन्होंने बहुत सारे जूइश रिफ्यूजीज़ जो थे उनको हेल्प की थी। बट सिंस वो वहाँ पर जब नाज़ीज़ का हमला हुआ था तो उस टाइम पर उनको भी कैंप्स में, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे उन्हें भी बंद कर दिया गया था, लेकिन वो वहाँ से भी भाग निकली थी एंड शी मूव्ड टू यूएसए इन 1941। वहाँ से भाग के वो यूएसए चली गई थी, जहाँ पर वो एक जियोनिस्ट पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गई थी। एंड नाउ व्हाट इज़ जियोनिस्ट पॉलिटिक्स? तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जहाँ पर जो जूइश हैं वो अपने लैंड के लिए लड़ते हैं। यू कैन से इट इज़ द नेशनलिज्म ऑफ जूइश। जो जूइश के नेशनलिज्म को हम जियोनिस्ट कहते हैं। एंड सिंस शी वाज अ जूइश, तो ये उनके लिए लड़ती थी, अपने जो जूइश लैंड है उसके लिए लड़ती थी। बट ये इनका जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये था कि वो ये कहती थी कि जूइश को एक पैसिव विक्टिम मानना और उनको सिर्फ एक पीड़ित इंसान मानना जो है वो गलत है, क्योंकि जूइश के अपने हाथ में है अपनी तकदीर बनाना। वो सिर्फ पीड़ित नहीं है, वो लड़ सकते हैं अपने लिए। एंड विच वाज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि जिस तरीके की जो टॉर्चर जूइश लोगों के ऊपर हो रहा था अंडर द नाजी रिजीम, वो बहुत ही ज़्यादा, इट वाज वेरी पेनफुल टू सी। इट वाज
अ जेनोसाइड, इस तरीके से लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके एंड टू सफोकेट देम until they die was anything but painful. So उसको उन्होंने ये कहा था कि जूइश जो है वो पैसे विक्टिम्स नहीं है, सिर्फ उनको अपनी डेस्टिनी के लिए खुद लड़ना चाहिए. बिकेम अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम समवन हु वाज अ जूइश हरसेल्फ. वो फर्स्ट वुमेन प्रोफेसर भी बनी है प्रिंसटन में एंड शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन अमेरिकन डिबेट्स ऑन वेरियस इश्यूज लाइक सिविल वॉर, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल इश्यूज इन द 1950s एंड 60s. उनके जो व्यू थे ऑन द जूइश रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जूज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने एक्शंस के लिए एंड दे शुड डिफेंड देमसेल्व्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स. एंड उनकी जो आइशमैन की जो ट्रायल की जो उनके व्यूज़ थे वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सी फेस की थी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. हर मेजर वर्क्स इंक्लूड द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशन, आइशमैन इन जेरूसलम, ऑन रेवोल्यूशन, द क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक. जो ऑन ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म बुक है वहाँ पर वो एनालाइज करती है नाजी एंड स्टालिन की जो रिजीम है उनकी डेवलपमेंट, किस तरीके से उनका जो रिजीम है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा टोटलिटेरियन है, किस तरीके की जो लोग हैं वो किस किस परेशानी में है, ये सब उन्होंने उस बुक में बताया है. द ह्यूमन कंडीशन बुक में उन्होंने एक्सप्लोर किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो उनका मेन कॉन्सेप्ट है द ह्यूमन एक्शन. और उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल एसेज भी लिखे हैं on freedom, authority, revolution and modernity and other various topics. Okay, now let us talk about the concept of action as given by her. ये इनका main concept है जहाँ पर ये बात करती हैं about the importance of active participation, active citizenship. Okay, first हम देखेंगे कि उनके क्या views थे on the public and private sphere, जहाँ से ये concept of action develop होता है. जब पुराने टाइम्स में देखा गया था कि जो पब्लिक स्फेयर है, जो पब्लिक स्फेयर होता था वो इम्पॉर्टेंट होता था मोर देन द प्राइवेट स्फेयर. बट मॉडर्न टाइम्स में जो प्राइवेट स्फेयर है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है पब्लिक स्फेयर में. आज के टाइम पर जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. फॉर एग्जांपल राइट टू प्रिवेसी जैसे एक्ट्स आ गए हैं. हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ में रहें. हमारा ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि हम बाहर जो पब्लिक लाइफ है, जो पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़रूरी नहीं समझते हैं. प्राइवेट लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं. एंड पब्लिक लाइफ जो है उसने एक बैक सीट ले ली है. लेकिन जो एंशिएंट टाइम्स था उसमें पब्लिक लाइफ जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और प्राइवेट लाइफ माना जाता था कि ये एक डेप्रीवेशन है. जो प्राइवेट लाइफ में है वो डेप्रीवेशन के इक्वल था, जहाँ पर हम अपनी जो हाईएस्ट ह्यूमन कैपेसिटीज़ है, ह्यूमन पोटेंशियल है, उससे डिप्राइव होकर हम प्राइवेट में बंद हैं. ऐसा पहले माना जाता था, जो कि आज के मॉडर्न टाइम्स में बिल्कुल ही उल्टा हो गया है. एंशिएंट टाइम्स में अगर हम कोई पब्लिक लाइफ से एक्सक्लूड कर देता था तो उसका मतलब था कि वो हम एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन से हमें निकाला जा रहा है, क्योंकि पब्लिक लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पब्लिक लाइफ में जो पार्टिसिपेशन था वो सबको नहीं मिलता था, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिल पाता था. तो इट वाज कंसिडर्ड मोर ऑफ अ प्रिविलेज. लेकिन हम ये देखते हैं कि आज के टाइम पर पब्लिक लाइफ जो है वो सबके लिए ओपन है, इसलिए हम प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं. सो विच इज़ अकॉर्डिंग टू हाना एरेंट ये जो है वो एक गलत है. आज हमने मॉडर्न टाइम्स में जो प्राइवेट लाइफ है उसको इतना ज़्यादा एनरिच कर लिया है कि जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है वो इम्पोवरिश हो गई है. पॉलिटिकल लाइफ में हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है एंड जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल लाइफ है वो व्यूज़ से, डिफरेंट ओपिनियन से, अच्छे व्यूज़ से इम्पोवरिश हो गई है. उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई क्यूरोसिटी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं है लोगों का. और आजकल पब्लिक लाइफ में लोग सिर्फ एक काम के लिए आते हैं, दैट इज़ टू वोट. सो वो इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी एंड वो कहती थी कि अगर आप सिर्फ वोट कर रहे हैं, इफ़ यू आर ओनली वोटिंग, सो आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में तो आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. जब तक आप एक्टिव सिटीजनशिप और एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं पॉलिटी में, तब तक आपका कोई रोल नहीं है पॉलिटी में एंड यू आर जस्ट बीइंग पैसिव सिटीज़न बन के रह गए हैं. और इस तरीके से आप अपनी फ्रीडम लूज़ कर रहे हैं. आपको पता नहीं चल रहा है बट आप धीरे धीरे अपनी फ्रीडम लूज़ कर रहे हैं. एक लाइफ ऑफ अ एनिमल जी रहे हैं, एक एनिमल सर्वाइवल पे आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ नहीं है, अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं अपना पॉलिटिकल लाइफ में.
हाना एरेंट अपनी बुक द ह्यूमन कंडीशंस में अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन देती हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल लाइफ में वापस जाना। वो बताती हैं कि एंशियंट ग्रीक्स में ये जो आइडिया इतना इम्पोर्टेंट था वो आज मॉडर्न टाइम्स में वो डिमिनिश होता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का, सब लोग प्राइवेट लाइफ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो दो तरीके के एक्शंस में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज़ कंटेम्पलेशन एंड एक्शन। कंटेम्पलेशन इज़ वीटा कॉन्टेम्पलेटिव, जो कि प्लेटो ने भी दिया है। प्लेटो हमें बताते हैं ऑफ द आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग। आइडिया कितना इम्पोर्टेंट है, जो उन्होंने बताया था कि जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज़ में उन्होंने बताया था कि आइडिया जो है वो रियल गुड है। सो दैट इज़ कंटेम्पलेशन, जो कि थिंकिंग होती है, एंड एक्शन जो कि वीटा एक्टिवा है। सो यहाँ पर वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस देती हैं टू एक्शन, क्योंकि थिंकिंग, हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं उसको किसी का नहीं पता है। एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे एक्चुअल फ्रीडम की तरफ हमें ले जाता है। एक्शन में भी वो 3 तरीके के एक्शन बताती हैं, दैट इज़ लेबर, वर्क एंड एक्शन। ये 3 तरीके के एक्शंस वो बताती हैं, जिसमें लेबर जो है वो होता है जो हम बेसिक, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये वो काम होते हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि सब करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब कर रहे हैं। दैट इज़ टू ईट फूड एंड टू रिप्रोड्यूस, जो कि हमें इक्वल बनाता है टू एनिमल्स। ये जो काम है वो इक्वल टू एनिमल्स हैं और ये हमें कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। और ये जो है वो एक्शन की हायरार्की में सबसे नीचे है। अगर एक्शन की हायरार्की की बात करते हैं तो ये सबसे नीचे आता है, दैट इज़ लेबर। फिर आता है आपका वर्क, लेबर, वर्क एंड देन एक्शन। एंड वर्क होता है जब हम टूल्स का यूज़ करते हैं। ओके, लेबर में ऑल्सो वी डू नॉट नीड एनीवन, हमें ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोस्टली इंडिविजुअली किया जाता है। अगर हम खा रहे हैं सो हम, दैट इज़ अ वेरी इंडिविजुअल टास्क, हमें यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं करती। इट इज़ मोर लाइक एनिमल सर्वाइवल, जो जैसे कि एक जानवर रहता है वो बस खाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए, खाना है एंड रिप्रोड्यूस करना, यही उसके मेन 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। सो शी कॉल्ड इट इक्वल टू एनिमल लिविंग। नेक्स्ट कम्स वर्क, जहाँ पर हम डिफरेंट टूल्स के यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जहाँ पर जिसे हम मार्केट में बेच सकें, विच इंक्लूड्स इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी का रोल आता है एंड देयर इज़ मनी इन्वॉल्व, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स है और कुछ लोगों की पार्टिसिपेशन है। अगर हम एक मार्केट में जाकर कोई चीज़ें बेच रहे हैं तो कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वर्क। जब हम लेबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई फ्रीडम नहीं होती है, इट इज़ फ्रीडमलेस, यहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं है। और जब हम वर्क की बात करते हैं तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम की ही कुछ फ्रीडम ही महसूस कर पाते हैं, नॉट द एक्चुअल फ्रीडम, नॉट द फुल फ्रीडम। यहाँ पर हम कुछ फ्रीडम महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ न्यू बना रहे हैं। एंड इसमें जो है वो कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन भी है। सो देयर इज़ ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। लेबर रिलेट्स टू बायोलॉजिकल सर्वाइवल एंड नेसेसिटी। एंड इन एंशियंट टाइम्स लेबर जो था वो कन्फाइंड था टू द प्राइवेट हाउस होल्ड, बट इन मॉडर्न सोसाइटी इट हैज़ एंटर्ड एंड डोमिनेटेड द पब्लिक स्फेयर। वर्क इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मिंग नेचर एंड बिल्डिंग ह्यूमन कल्चर, रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन्स होमो फेबर। यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जहाँ पर लोग कुछ क्रिएट करके, कुछ टूल्स का यूज़ करके कुछ क्रिएट करते हैं, एक इंटरेक्शन में आते हैं कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल से, देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन। तो ये होता है वर्क, जहाँ पर हम कुछ सेंस ऑफ फ्रीडम को महसूस कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट कम द एक्शन, जो कि उन्होंने हाईएस्ट एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट ह्यूमन एक्टिविटी बताया है, वो इसको सबसे डिस्टिंक्ट बताती हैं। और यहाँ पर हम पार्टिसिपेट करते हैं एज जून पॉलिटिकॉन, जिसमें हम एक पॉलिटी में एक पॉलिटिकल एनिमल है, दैट इज़ जून पॉलिटिकॉन। हम एक पॉलिटिकल एनिमल है, हम एक सोशल एनिमल है। जब तक हम सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करेंगे हमारी जो फ्रीडम है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। और एक्शन डिफाइंड होता है बाय फ्रीडम एंड प्लूरैलिटी एंड इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन पब्लिक स्फेयर। फ्रीडम और प्लूरैलिटी जो है वो अकर होती है जब दूसरे लोगों की प्रेजेंस में ही। अब फ्रीडम और नेटैलिटी क्या है? फ्रीडम फॉर
Hannah Arendt means capacity to begin something new rooted in the idea of natality, that is to create something, कुछ भी क्रिएटिव बनाना, कुछ नया बनाना is freedom। और प्लूरैलिटी होती है जहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स मिलते हैं, कुछ एक सोशल गैदरिंग की तरह, और अपने व्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक प्लूरैलिटी होती है इन द व्यूज़, इन द ओपिनियंस, कुछ न्यू डिस्कस होता है, डेलिब्रेशन होता है, वो होती है प्लूरैलिटी। एक्शन जो होता है वो रिक्वायर, उसमें एक कम्युनिकेशन होता है थ्रू स्पीच, मेकिंग इट मीनिंगफुल एंड कोऑर्डिनेटेड। जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ शेयर नहीं होंगे, तब तक कोई भी फ्रीडम जो है वो ट्रूली फील नहीं किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई शी कॉल्ड एक्शन एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। वो वीटा एक्टिवा का हाईएस्ट फॉर्म बताया है एक्शन में। फॉर हाना एरेंट, एक्शन प्लस स्पीच इज़ इक्वल टू फ्रीडम। अगर एक्शन और स्पीच होगा तभी हमें फ्रीडम महसूस होगा। एंड एक्शन मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो कि आता है बाय क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड पार्टिसिपेटिंग। फ्रीडम जहाँ पर हम न्यू कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एंड प्लूरैलिटी जहाँ पर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर कुछ न्यू डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज़ अ डेलिब्रेशन, देयर इज़ अ शेयरिंग ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट व्यूज़, वो होती है प्लूरैलिटी। और यही होता है हमारा एक्शन का, वीटा एक्टिवा का जो थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन है वो होता है। हाना एरेंट के लिए पॉलिटिक्स वो स्पेस है जहाँ पर एक्शन एंड फ्रीडम जो है वो रियलाइज़ किए जाते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग। पॉलिटिक्स का मीनिंग उनके लिए सिर्फ ये नहीं था कि आप जाकर वोट कर रहे हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, वो आपके लिए सारे डिसीजंस ले रहा है, ये उनके लिए पॉलिटिक्स नहीं था। पॉलिटिक्स उनके लिए ये था कि जब आप जाते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, देयर इज़ डायलॉग, देयर इज़ क्रिएशन, देयर इज़ प्लूरैलिटी, तभी ट्रू पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स उनके लिए तभी ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज इट इज़ ऑल अ शैम फॉर हर। और हाना एरेंट इस बात से बहुत दुखी हैं क्योंकि आज की मॉडर्न एज में हमने एक्शन को भुला दिया है, हम वर्क को सिर्फ मशीन्स बनाने तक रह गए हैं, और हम लेबर में इतने फंस गए हैं कि हमने पॉलिटिक्स को बोरिंग या फालतू लगने लगी है। सो आज हमारा फोकस जो है वो मेनली जो लेबर है उस पर है, जो कि हमें एनिमल एग्जिस्टेंस के इक्वल बनाता है। आज हमारा फोकस सिर्फ उस पर है। तो जो हायरार्की, जो एक्चुअल हायरार्की होनी चाहिए, जैसी हायरार्की हाना एरेंट चाहती हैं, वो बिल्कुल रिवर्स है आज के टाइम्स पे, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और वो लोगों को ये बोलती हैं कि किस तरीके से एक्शन जो है वो ज़रूरी है एक पॉलिटिकल लाइफ में, और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में, तभी पॉलिटिक्स जो है वो ट्रू बनेगी, मीनिंगफुल बनेगी। एंड दैट इज़ हर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, जहाँ पर वो बात करती हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो टू टाइप्स ऑफ एक्शन से डिवाइडेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू टाइप्स की होती है, एक होती है कंटेम्पलेशन एंड अदर वन इज़ एक्शन। कंटेम्पलेशन होती है थिंकिंग, एंड एक्शन वो डिवाइड करती है थ्री टाइप्स के एक्शन में, जिसमें है लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेबर जो होती है वो जो हम नॉर्मल काम जो करते हैं, जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, दैट इज़ अंडर लेबर। वर्क जहाँ पर हम इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, पैसे कमाने की बात करते हैं, वो आती है हमारे वर्क में। एंड एक्शन इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं विथ द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस डिफरेंट ओपिनियंस, जहाँ पर प्लुरैलिटी में हम कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। और उनके लिए ट्रू फ्रीडम थी जब एक्शन और स्पीच मिल जाता है, तब एक ट्रू फ्रीडम क्रिएट होती है। एंड पॉलिटिक्स फॉर हाना एरेंट वॉज नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग बाय गिविंग योर वोट, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू डायलॉग एंड डिलिब्रेशन जो है वो उनके लिए ट्रू पॉलिटिक्स है, मीनिंगफुल पॉलिटिक्स है। यही उनका थ्योरी ऑफ एक्शन था, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन था, जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से आज के मॉडर्न टाइम्स में हमने एक्शन को बिल्कुल भुला दिया है, और हम सारा फोकस जो है वो सिर्फ लेबर पे दे रहे हैं, जो कि इन द लोएस्ट रेंज ऑफ हायरार्की है व्हेन इट कम्स टू एक्शन अकॉर्डिंग टू हर। एंड वो ये कहते हैं कि हमें एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए फिर से, तभी हम ट्रू फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे और ट्रूली एक मीनिंगफुल पॉलिटिक्स को बना पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.